चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एडीएफ फूड्स लिमिटेड को। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये भी चल रहा है 245 रुपीज़ 90 पैसे का, जो यहाँ पर है। और आज इसने अभी जो अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक्चुअली है, इसने 19.60% की रैली की है। बुक वैल्यू जो है वो है 38.2 रुपीज़ की। ये जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट जैसे पिकल, चटनी वगैरह बेचने का बिजनेस है इनका, जिसमें है पेस्ट हो गया, सॉसेज हो गया, फ्रोजन फूड्स, स्पाइसेस वगैरह खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, अब खाने की चीज़ें बेचने का बिजनेस है तो थोड़ा सा रिलायबल है, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इनोवेशन की भी गुंजाइश ज़्यादा होती है। ठीक है, खाने के मामले में। तो चलिए खैर, और देखते हैं ये ओवरऑल। अभी देखिए यहाँ एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अगर अपन इसमें थोड़े फाइनेंसेस देखें तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड है, कॉन्स में कुछ भी नहीं है इसमें। प्रॉफिट साइड में भी देखें तो देखिए इवन केवल अपन डिस्कशन शुरू ही किए थे और अपन देख सकते हैं कि हर क्वार्टर प्रॉफिट में रहा है इनका। 15 करोड़ का इनको अभी इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब अगर अपन इधर भी देखें तो ओवरऑल उसी तरीके से प्रॉफिट ही रहेगा। और इनफैक्ट 56 करोड़ इनका प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो भी हो रहा है। 56 करोड़ का अच्छा खासा ग्रोथ भी है इसमें। ठीक है, अब और देख लेते हैं। चलिए, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो ऑल्दो इनका नेगेटिव में है, 14 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। ठीक है, -14 करोड़ का। उसके पहले पॉजिटिव कैश फ्लो था 14 करोड़ का। अब उसके पीछे कई कारण होते हैं। अब जैसे नेगेटिव में आप देखें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण यहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी नेगेटिव है, -60 का। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज किया है और फिक्स्ड एसेट्स परचेज की हैं इन्होंने, तो इसकी वजह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है मात्र 36.50% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है। एफआई होल्डिंग जो है 9.46% की, डीआईआई की 7.91% की और पब्लिक होल्डिंग 46.12% की है। प्रमोटर होल्डिंग लो है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग लो है, बट उसके कई वजह हो सकती हैं। लेकिन बाकी ये है कि अपन थोड़ा सा देखते हैं और इसमें चार्ट में क्या कोई व्यू बनाया जा सकता है क्या। एटलीस्ट हमारी ओपिनियन में लो प्रमोटर होल्डिंग है। हमने ऑलरेडी एक एंट्री पॉइंट इसमें थोड़ा सा डिसाइड किया हुआ था, लेकिन अपन एक ओवरऑल व्यू देखते हैं। ठीक है, काफ़ी समय तक एक ही रेंज में ट्रेड करने के बाद यहाँ पे अगर अपन ओवरऑल पूरी इनकी शुरुआत से लेकर के अभी तक का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी समय से बहुत निचले लेवल पे ट्रेड करने के बाद अचानक से एक टाइम में 2016 के बाद इसने एक अपसाइड रैली की। फिर उसके बाद 2020 में जैसे फॉल आया और उसके बाद जो ज़बरदस्त रैली इस स्टॉक ने की है 2020 के बाद, अप्रैल 2020 के बाद ये जो स्टॉक है सीधा 15 रुपये के आसपास ये चल रहा था। 15 तो नहीं, ये चल रहा था अराउंड आपका 28-30 रुपये मान लेते हैं। 30 रुपये मान लेते हैं। 30 रुपये से शुरू होते होते ये सीधा आपका जो है, अगर अपन हाईएस्ट टू हाईएस्ट नहीं भी जाते तो 190 रुपये तक गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रैली। तो मतलब 6-6.5 गुना हो गया ये स्टॉक। फिर उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बनाया। अब फ्लैग पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट और दिया। तो फ्लैग पैटर्न के बाद जो ब्रेकआउट हो 146 से सीधा यहाँ पे 250, 254, 255 तक लेकर के गया, इनफैक्ट और थोड़ा। अभी अगर अपन फिर एक व्यू बनाना चाहें तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर, तो अब अगर इसको फिर कोई व्यू, अगर अब अपसाइड कुछ और मोमेंटम आना है तो 266 के बाद ही कोई एंट्री बनती है। एटलीस्ट हम जो प्लान करेंगे 266 के बाद ही प्लान करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अपने को इसमें एक रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। छोटी क्वांटिटी में एंटर करना सही होगा। ऑलरेडी रैली हो चुकी है और 19.60% की बड़ी रैली हुई है। तो 266 के बाद अगर अच्छी रैली होनी है तो ज़रूर मिलेगी, नहीं तो 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए धीरे धीरे चलना सही है। ये वीकली चार्ट है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट लेट्स सी। ठीक है, 266 के बाद ही एंट्री करना सही रहेगा इसमें। एटलीस्ट हम उसके बाद ही प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।